की इंसाइट। भरोसे और इंटेग्रिटी से आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और साथ में एक बड़े और लॉयल ग्रुप को लीड कर सकते हैं। दलाई लामा ने कहा था कि दूसरों का भरोसा जीतने में पैसे का रोल नहीं होता, इसके लिए सबसे जरूरी इंटेग्रिटी है और कैसे आप लोगों को ट्रीट करते हैं। इंटेग्रिटी और भरोसा इनके होने से आप अपने कलीग्स और दोस्तों के साथ ऐसे रिलेशनशिप्स बना सकते हैं जो मुश्किल आने पर आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी हेल्प करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट और इंटेग्रिटी एक अच्छी लीडरशिप की बेंचमार्क क्वालिटीज हैं। इससे लोगों के बीच एक सिनर्जी पैदा होती है जिससे वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए इंडिविजुअल स्टेप्स लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर ये क्वालिटीज ना हो तो कोई भी कंपनी अंदर से बर्बाद हो सकती है। उसके काम करने वाले लोग ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे और हर छोटे बड़े इवेंट में इसका असर दिखेगा। ऐसे ही धीरे धीरे कॉरपोरेशंस में अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं और हर कोई एक कॉमन गोल के बजाय अपने अपने एजेंडा पर काम करता है। कहते हैं ना, एक एम्पायर बाहरी हमले से रिकवर करने के बाद फिर से खड़ा हो सकता है, लेकिन उस एम्पायर का क्या होगा जिसमें अंदर से ही दरार पड़ रही हो? वो खत्म हो जाता है और राख बनकर बिखर जाता है। ये क्वालिटीज केवल किसी कंपनी या प्रोफेशनल के सिनेरियो में बस जरूरी नहीं है, आपको इनकी इंपॉर्टेंस अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखने को मिलेगी। आप खुद ही सोचिए, अगर आप किसी ऐसे इंसान के दोस्त हैं जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, तो आपके रिश्ते का क्या फ्यूचर है? जितने टाइम तक ये रिश्ता चलेगा उतने टाइम तक आपको सिर्फ दोस्ती का दिखावा करना पड़ेगा और आपके मन में एक डर हमेशा बना रहेगा कि सामने वाला इंसान समय आने पर आपका फायदा उठा लेगा और आपको बर्बाद होने के लिए छोड़ देगा। और अगर दूसरी तरफ आप ऐसे इंसान के दोस्त हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं और आपको पता है कि बुरे टाइम में वो अपने एथिक्स का त्याग नहीं करेगा, तो आपके अंदर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है। भरोसे का लीडरशिप में और पावर को मेंटेन करने में भी काफी बड़ा रोल है। दुनिया में रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो कभी किसी से जबरदस्ती नहीं ली जा सकती। इससे उलट आपको अपने आप में इंटेग्रिटी लानी पड़ती है जिससे लोग आपको खुद अपना लीडर माने और आपको हर मोड़ पर सपोर्ट करें। इन क्वालिटीज के जरिए आप क्रेडिबिलिटी हासिल कर सकते हैं और एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सागर में बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी लीडरशिप के दम पर अपने एम्प्लॉइज को लीड नहीं कर सकते, तो आप पावर में भी ज्यादा टाइम नहीं बने रह पाएंगे। ट्रस्ट और इंटेग्रिटी से और भी चीजों पर काफी असर पड़ता है, जैसे कि अच्छा और हेल्दी कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म सक्सेस, रेजिलियंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और ब्रांड इमेज। अगर आप इन बॉक्सेस को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको लॉ ऑफ ट्रस्ट और इंटेग्रिटी को अपनाना कंपलसरी है। की इंसाइट। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी क्वालिटी है जिससे आप बुरे से बुरे समय में सही रास्ता चुन सकते हैं और अपनी पावर को भी बनाए रख सकते हैं। दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े और पावरफुल लीडर्स में एक क्वालिटी हमेशा कॉमन होती है कि वो सभी अपने इमोशंस को सिचुएशन के हिसाब से कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। हम अमेरिका के 32वें प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का ही एग्जाम्पल लेते हैं। रूजवेल्ट को दूसरे विश्व युद्ध के वक्त उनकी लीडरशिप के लिए जाना और माना जाता है। किस तरह से उन्होंने 1941 में पर्ल हार्बर पर जापानी फोर्सेस के हमले का जवाब दिया था और अपने देश को पूरे युद्ध में आगे रखने का काम किया था। और यह अचीवमेंट और भी ज्यादा इनक्रेडिबल बन जाती है जब हमें पता लगता है कि रूजवेल्ट को 39 साल की उम्र में पोलियो की बीमारी ने पकड़ लिया था। आप सोचिए, ऐसे लीडर का इमोशनल बेस कितना मजबूत होगा। अगर हम कॉर्पोरेट दुनिया की बात करें तो यहां पर भी इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी कंपनी के वर्कर्स मुश्किल समय में अपने लीडर की तरफ देखते हैं और उसके रिएक्शन से अपने रिएक्शन को मोल्ड करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर लीडर क्राइसिस के वक्त घबरा जाएगा और अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखेगा तो उसकी पूरी आर्मी बिखर जाएगी। इसलिए पावर होल्ड करने के लिए लीडर्स को एक काम और रैशनल माइंडसेट रखना चाहिए। जब लीडर्स में क्वालिटी होती है तो उन्हें किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए तुरंत चुन लिया जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप स्ट्रेस के माहौल में अपना पर्सनल कंपोजर बनाए रखते हैं और जब चीजें बहुत अनसर्टेन होती हैं तो आप हिम्मत हार कर नहीं बैठ जाते। आप उस बुरे वक्त में भी कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपका काम बिना रुके पूरा हो सके।
एक पावरफुल लीडर खुद के साथ दूसरे लोगों को भी एम्पावर करता है और सबको अपने साथ लेकर चलता है। पावर मेंटेन रखने के लिए ये क्वालिटी काफी जरूरी है। याद रखिए, कोई भी इंसान इस लेवल की इंटेलिजेंस के साथ पैदा नहीं होता। इस क्वालिटी को बनाना पड़ता है और इसमें काफी मेहनत लगती है। आप कई बार सोचते हैं कि क्विट कर देना एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपका माइंड आपको कुछ बेहतर ऑप्शन हमेशा ला कर देता है। अपने इमोशंस को स्ट्रांग बनाने और पावर में रहने के लिए आपको खुद से कुछ सवाल करने चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आपके रिस्पॉन्स से आपके कॉलीग्स या एम्प्लॉइज पर क्या असर होगा। दूसरा सवाल है कि क्या उस सिचुएशन में इमोशन दिखाने से आप अपने मिशन को बर्बाद कर देंगे। तीसरा है कि क्या आपके पास अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस झेलने की क्षमता है। और आखिरी सवाल है उन ऑप्शंस को खोजना जिससे आप अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखें और आगे बढ़ते जाएं। कुछ भी फैसला करने से पहले अपना टाइम लीजिए, सारे इंप्लीकेशंस या रिजल्ट्स के बारे में डिटेल में सोचिए और समय आने पर ही एक्शंस लीजिए। आपको इस एस्पेक्ट में बोहदी सैंडर्स, जो कि एक वॉरियर फिलोसोफर हैं, उनकी बात याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था, जब आप रिएक्ट करते हैं तो खुद को दूसरों के द्वारा कंट्रोल होने का मौका देते हैं, लेकिन जब आप ठीक तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप कंट्रोल में होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को और अच्छे से समझने और मास्टर करने के लिए आप इमोशनल इंटेलिजेंस बाइट भी सुन सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। की इनसाइट, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। जो लोग बदलाव से डरे बिना अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से चेंज कर अपना काम कंप्लीट करते हैं और बाकियों को लीड करते हैं, उनकी पावर और पोजीशन दोनों ही सलामत रहती हैं। चार्ल्स डार्विन ने कहा था, हमारी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग प्रजातियां सरवाइव नहीं कर पाती हैं और ना ही वो जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। केवल एक ही क्वालिटी वाली प्रजातियां आगे बढ़ती हैं, को एक्सेप्ट करने के साथ उन्हें अडॉप्ट करना सीखती हैं। अगर हम एक मिनट के लिए लीडरशिप के पर्सपेक्टिव से इस लॉ की बात ना करके एक पर्सनल एस्पेक्ट से बात करें, तो आप इस क्वालिटी की इंपॉर्टेंस को और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आप सभी को अपने कॉलेज का फर्स्ट ईयर तो याद ही होगा। हमें से बहुत से स्टूडेंट्स पहली बार अपना घर छोड़कर एक अनजान शहर में रहने की हिम्मत करते हैं और वहां के तौर तरीकों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। यह बदलाव बहुत सी चीजों में देखने को मिलता है। अक्सर घर में हमें वो सारी फैसिलिटीज पहले से ही मिलती हैं जिनके लिए हमें बाहर अपने पीजी या हॉस्टल में स्ट्रगल करना पड़ता है। खुद का खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, क्लासेस जाना, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना, ये सारे एलिमेंट्स हमें अपनाने ही पड़ते हैं। अब बात यह है कि भले ही ये चेंज कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हम किसी न किसी तरह से इनको अडॉप्ट करते हैं, जिससे हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है और हम इंडिपेंडेंट बनने के सफर में अपना पहला स्टेप लेते हैं। इसी तरह से अगर हम लाइफ में पावर हासिल करना चाहते हैं तो हमें बदलते हुए टाइम और उसके चैलेंजेस के सामने घुटने टेकने के बजाय अपनी अडैप्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और हर चैलेंज को पार करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाना चाहिए। आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ साल कैसे रहे हैं। कोरोना के बाद इस बात को समझा जा सकता है कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है और हमें इसके लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। हमारे करियर में हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें होती ही रहेंगी जिनको प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। एक लीडर के तौर पर आपको उस टाइम पर दिए हुए रिसोर्सेज से ही काम चलाना पड़ता है और सबसे अच्छा फैसला लेना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, आपको हर हाल में अडैप्टेबिलिटी को अपनाना ही पड़ता है। हमें अक्सर उस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है जो अननोन होती है। पावर को मेंटेन करने के लिए आपको इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा और अपने डर को हराना पड़ेगा। जब कोई बड़ा बदलाव होता है तो वो किसी को एडजस्टमेंट या तैयारी का वक्त नहीं देता। तो नेचुरल सी बात है कि जिस इंसान के अंदर वो फाइटर स्पिरिट होगी, वो ही ऐसे चैलेंजेस को जीत पाएगा। अडैप्टेबिलिटी एक ऐसी स्किल है जिसे एक्सपीरियंस के साथ मास्टर किया जाता है। इसे घर बैठे किसी कोर्स के जरिए सीखना इम्पॉसिबल है। इस क्वालिटी में दो मेन पार्ट होते हैं। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी। हम इंसान अक्सर एक तय किए हुए शेड्यूल और टाइमलाइन के साथ काम करते हैं और अपने एक्शंस को उसी हिसाब से प्लान भी करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि टाइम फ्रेम में कोई बड़ा बदलाव ना आए और कई बार तो ये चेंज इतना सडन होता है कि हम उस पर ठीक से रिएक्ट भी नहीं कर पाते। ऐसे में ज्यादातर लोग कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं और एंड में हार मानकर बैठ जाते हैं। इस केस में एक अच्छा लीडर घबराएगा नहीं,
और अपने डिसीजंस को मॉडिफाई करने में पूरी जान लगा देगा। ऐसा करने से वो इंसान पावर का सोर्स बनता है और सारे उसको फॉलो करते हैं। दूसरी क्वालिटी है वर्सेटैलिटी की। इसका सीधा मतलब है कि जब आप एक बार में कई तरह के काम सही ढंग से कंप्लीट करने का दम रखते हैं और अपने स्किल्स को एक्सपैंड करने में मेहनत करते हैं, तो बदलाव आपको डराता नहीं बल्कि एक्साइटेड फील करवाने लगता है। आप उस मौके का पूरा इस्तेमाल करने लगते हैं और खुद को बार बार सबके सामने प्रूव करते हैं। अपने काम में जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, खराब समय के साथ हिम्मत बनाए रखना और चीजों की तरफ पॉजिटिव आउटलुक रखना, अपने स्किल्स और मेथड्स को टाइम और सिचुएशन के हिसाब से अच्छे के लिए बदलना, नई चीजों को सीखने की इच्छा जाहिर करना और अर्जेंट टास्क को देखकर उन पर तुरंत एक्ट करना अडैप्टेबिलिटी के कुछ फीचर्स में शामिल है। की इनसाइट। जो लीडर अपने एक्शंस में क्लियर और ईमानदार होता है, उसे कभी भी खुद को एक फेक पर्सन में ढालना नहीं पड़ता। उसके सारे एफर्ट्स जेन्युइन होते हैं और वो लॉन्ग टर्म सक्सेस इंश्योर करता है। कोई भी कंपनी या इंस्टीट्यूट केवल एक इंसान की मेहनत का फल नहीं होता। जब हम इन्फोसिस और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज के बारे में ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि केवल टॉप लीडरशिप के विजन की वजह से ही कंपनी रोज नए मकाम हासिल कर रही है। लेकिन जब हम इस मैटर में एक डिटेल्ड स्टडी करते हैं तो हमें एक हायरार्की नजर आती है और धीरे धीरे ये बात क्लियर होने लगती है कि हर इंसान का उस कंपनी में अपना अपना रोल है। ये एक फैक्ट है और इस कोलैबोरेशन के बिना कोई भी कॉरपोरेशन नहीं चल सकती। ये तो एक बात हुई, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सारे लोगों को एक साथ रखने में क्या चीज मदद करती है। जब हम एक पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसका कोई बेस भी होगा और एक टॉप भी। तो यहाँ क्या देखने को मिलता है? इन सारे लोगों और एलिमेंट्स को जोड़े रखने का सबसे बड़ा टूल है ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी। नहीं समझे? आइए समझते हैं। ट्रांसपेरेंसी एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी भी लीडर के लिए एक इंपॉर्टेंट स्किल है। इससे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन कर सकते हैं और बहुत सी चीजों को क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे अच्छा कम्युनिकेशन, बेहतर कोलैबोरेशन, ट्रस्ट बिल्डिंग और इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ट्रांसपेरेंसी का आसान मतलब है जब किसी इंस्टीट्यूट में लीडर्स इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और साथ ही में जरूरी फैसले लेते वक्त अपने कलीग्स को लूप में रखते हैं। इसका मतलब है कि वो हर एस्पेक्ट में ज्यादा से ज्यादा ईमानदार, स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर रहने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब केवल पॉजिटिव न्यूज शेयर करना है या किसी माइलस्टोन को साथ में मिलकर अचीव करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रांसपेरेंसी का असली मतलब है कि आप लीडर के तौर पर सबको अपने कलेक्टिव चैलेंजेस, फेलियर्स और लेसन्स के बारे में ठीक तरह से बताते हैं। ऐसे माहौल में सबसे बड़ा फायदा है कि लोग अपना अपना रोल बहुत क्लियर तरीके से समझते हैं और किसी भी मोड़ पर उन्हें अपने साथ किसी तरह की चीटिंग होते हुए महसूस नहीं होती। जब उनके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन लाइन मेंटेन की जाती है तो इससे कंपनी और एम्प्लॉय दोनों को फायदा होता है। दोनों पार्टीज अपने गोल्स और डायरेक्शन बिना किसी झिझक के शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें वैल्यूड फील होता है और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जहां सबके फीडबैक और ओपिनियन की वैल्यू होती है। इस क्वालिटी के साथ ही जरूरी है कि अच्छे लीडर्स ऐसी अप्रोच रखें जिसमें वो अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लें और फैसले अपने प्रिंसिपल्स पर लेने की हिम्मत रखें। पावर स्ट्रगल में ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसे आप एक गेम चेंजर मान सकते हैं। ऑथेंटिसिटी लाने के लिए आपको खुद के साथ कमिटमेंट करनी होगी कि आप हर गलती से कुछ सीखेंगे और उस सीख से अपना और दूसरों का रास्ता बेहतर बनाएंगे। साथ ही आप सेल्फ अवेयरनेस को अहमियत देंगे और अपने एक्शंस में अनुशासन लाएंगे। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप अपनी पोजीशन बहुत जल्दी और बहुत आसानी से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। की इनसाइट। इस अप्रोच से आप लोगों पर रूल करने के बजाय उन्हें साथ लेकर चल सकते हैं। इस कोलैबोरेशन से आज के जमाने में आपको काफी फायदा हो सकता है। बचपन में मेरे दादाजी अक्सर मुझसे कहा करते थे, जो इंसान पावर के जरिए दूसरों को एम्पावर करने का काम करता है, उसकी लीडरशिप पर किसी को भी शक नहीं होता। इस दुनिया में आज हजारों लोग सक्सेस और स्टेबिलिटी के उस चरम पर हैं जहां बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन इनमें से चुनिंदा ही ऐसे हैं जिनका अपने कलीग्स और जानने वालों पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा हो। तरक्की की गाड़ी में सवार होने वाले लोग अक्सर भूल जाते हैं कि शुरुआत में कितने लोगों ने उनका साथ दिया था और उनकी मदद करी थी।
हमारी इस स्पेशल सीरीज का अल्टीमेट लॉ है लॉ ऑफ सर्वेंट लीडरशिप। और आपको शायद यकीन नहीं होगा कि ये एक ऐसी अप्रोच है जिससे आप हमेशा के लिए अपनी पावर और पोजीशन को स्टेबल कर सकते हैं। सर्वेंट लीडरशिप का मतलब है कि जब आप दूसरों की जरूरतों और ग्रोथ को भी उतना ही जरूरी समझते हैं जितना आप अपने केस को समझते हैं, यानी कि ग्रेटर गुड की पॉलिसी को फॉलो करने से आप अपनी टीम का पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। इस लीडरशिप स्टाइल का कोर एलिमेंट है एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग और दूसरों की दिक्कतों को समझने की इच्छा। सर्वेंट लीडर्स के अंदर यह क्वालिटी होती है कि वो खुद को दूसरों की जगह रखकर देख पाते हैं और सही मायनों में उनकी प्रॉब्लम को समझ पाते हैं। इसके जरिए वो उस इंसान के साथ भरोसे और कोऑपरेशन के एक ऐसे रिलेशन में बंध जाते हैं जो कि काफी जरूरी होने के साथ काफी रेयर भी है। दूसरों की बात को केवल सुनना और समझना एक फंडामेंटल चीज है। यहाँ पर केवल सुनने की बात इस वजह से की गई है क्योंकि बहुत बार लोग केवल अपनी बात रखने के लिए दूसरों की बात पर ध्यान देते हैं। ऐसे में उनका फोकस केवल अपने आने वाले शब्दों पर होता है और उस बात पर नहीं जो कि सामने वाला कह रहा होता है। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं कि इस रिश्ते का क्या होगा। लास्ट क्वालिटी है दूसरों को एम्पावर करना। इसका मतलब है उन्हें ऐसे टूल्स, रिसोर्सेज और ऑटोनॉमी देना जिसके जरिए वो अपना काम अच्छे से पूरा कर पाएं। इस कल्चर के जरिए आप दूसरों के मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी को बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। साथ ही उन्हें विश्वास हो जाता है कि उनके स्किल्स की कद्र की जा रही है और वो आप पर भरोसा करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन कर अपने लिए एक ऐसा एम्पायर आप खड़ा कर सकते हैं जहां आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मॉडर्न दुनिया में पावर लॉज की इंपॉर्टेंस काफी तरह से देखी जा सकती है, लेकिन यह सेफली कहा जा सकता है कि एक लॉन्ग टर्म पावर रूल के लिए कुछ चीजें काफी जरूरी हैं। जहां एक तरफ इनके यूज को आज की दुनिया में कंपलसरी माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ लोग इसके एथिकल एस्पेक्ट की भी बात करते हैं। दोनों ही पक्ष अपनी जगह सही हैं, लेकिन सक्सेस के खेल में कभी भी ज्यादा इमोशनल होना ठीक नहीं है। आपको अपने कदम बहुत सोच समझकर चलने हैं जिससे आप राज कर सकें, फिर चाहे आप किसी सीक्रेट सोसाइटी के एजेंट हो या फिर किसी कंपनी के नॉर्मल एम्प्लॉय। आपको कुछ लॉज तो फॉलो करने ही होंगे,